नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव वगैरह हमारे साथ मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपको पता है कि कई दिनों से नाराज़ चल रहे थे खगड़िया के निवर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर। लोजपा से टिकट कटने के बाद वो काफ़ी परेशान थे और काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने आज एक फैसला लिया है, कार्यकर्ता की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने फैसला लिया है कि 102 दिनों के अंदर में वो राजद के साथ जाएंगे और राजद की सदस्यता लेंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी ऐलान किया है, जो उन्होंने बताया है कि साफ तौर पर कहा है कि खगड़िया से जो लोकसभा के अभी प्रत्याशी हैं संजय कुमार सिंह कुशवाहा, उनका साथ देंगे और तन मन ढंग से उनके साथ जो है लग करके उनका सहयोग करेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी लोजपा के जो निवर्तमान सांसद है चौधरी महबूब अली कैसर, वो अभी राजद के साथ आ गए हैं। अभी तक तो नहीं आए हैं। अब उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ये आलाकमान तय करेगा कि उनको कहाँ रखना। साफ कर दिया, लालू यादव बोले आने के लिए 102 दिन के अंदर हम आ जाएंगे। नहीं, लालू यादव उनको बोले हैं, वर्कर के बीच में तो नहीं लालू यादव बोले हैं, या किसी पदाधिकारी को तो नहीं घोषणा किए हैं कि महमूद अली कैसर हमारे पार्टी में आ रहे हैं। हम तो पत्रकार से पहले तो वेलकम आपका करते हैं कि हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और बिहार का भविष्य डिप्टी पूर्व सीएम तेजस्वी यादव, शुरू से उनका नारा था पढ़ाई लिखाई सिंचाई बेरोजगारी के नारा उन्होंने दिया और बिहार में उन्होंने काम करना शुरू किया। कहा है आप डबल इंजन की गुण गाते थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और नीतीश जिंदाबाद। कहाँ गया डबल इंजन का? क्या हर्ष हुआ आपका? आपका ही आना था, आपको तो वेलकम है, आपको तो वेलकम है, आपको आना ही था तो आप समय पर ही आते। अब अंत में जब आपका टिकट कट गया, आप कोई घाट का नहीं रहे, आप जिसके फेरा में थे उसका नेशनाबूत हो गया। वो एलजीबी पारस गुट का नेशनाबूत हो गया, कोई नाम लेने वाला नहीं था। तो आप नहीं हुआ तो आप राजद के दरबार खुला है, राजद का दरबार खुला है। सभी माइनॉरिटी के लोग, पिछड़े लोग, बेरोजगारी लोग, सामाजिक न्याय का मानने वाले लोग इस दल में आते रहते हैं और समय पर जाते थे। चुनावी माहौल है, आना जाना तो लोग को लगा रहता है। नहीं तो अब इनके आने से अब आपका राजद मजबूत होगा? नहीं, राजद पहले से मजबूत है। क्या जिस समय नहीं थे तो क्या राजद यहाँ सीट जीते हैं? यहाँ राजद दो बार सीट जीते हैं। उस समय ये नहीं थे, ये राजद के विरोध में थे। उस समय भी राजद यहाँ जीता है। आपको पता है ना, जफर आलम यहाँ से चुनाव जीते हैं, यूसुफ सलाउद्दीन यहाँ से सलाउद्दीन यहाँ से चुनाव जीते हैं। राजद बहुत पहले से मजबूत है। हाँ, राजद किसी के दया पर नहीं चलता है। राजद एक आंधी है, एक विचारधारा है। इस विचारधारा में जिनको आना है आइए, लेकिन ये पहले काहे न सोचे थे? हैं? पहले क्यों ना आप सोचे थे? पहले तो आप उद्घाटन और शिलान्यास में कह के चलते थे ये डबल इंजन की सरकार है। कहाँ गया डबल इंजन की सरकार? कितना गुण गाते थे, कहाँ हुआ? हैं? शरणम तरणम गच्छामि, फिर आए हमारी हुई ठाम पर जहाँ पहले आपको आना चाहिए। जब कोई स्थान नहीं मिला तो आप कहते हैं हम राजद है। राजद तो आंधी है, बड़का बियार उठा हुआ है राजद का। अरे देर आए दुरुस्त आए तो सही। और आए ठीक है, वेलकम है, आए तो वेलकम है। बहुत लोग जाते भी हैं, कुछ लोग आते भी हैं। ये चुनाव का है, ये ट्रेन चलते रहता है। अभी भी देखे सहरसा से समस्तीपुर ट्रेन, बहुत आदमी उतरे, बहुत आदमी चढ़े। इसलिए वो ट्रेन है लालू यादव, तेजस्वी यादव। आना उतरना, किसी का आने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी के जाने से नहीं फर्क पड़ता। राजद एक विचारधारा है, सामाजिक न्याय का पार्टी है, गरीब पिछड़ों का पार्टी है। नहीं, आप लोग जो है खगड़िया में जिस तरह से आपके लोकसभा प्रत्याशी है संजय कुमार सिंह कुशवाहा, उसको पूरा समर्थन देने का काम किया है और साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। बिल्कुल सब कार्यकर्ता खुद, सारे लोग उनको समर्थन दे रहा है। खासकर माइनॉरिटी के बीच में आंधी है। आपके आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनॉरिटी का आंधी उठा हुआ है। हाँ, ये समाज न्याय पिछड़ों का पार्टी है। यहाँ मुकेश सहनी का पार्टी साथ है, किसका नाम कहिएगा, पूरा वामपंथी साथ है। राजद गठबंधन महागठबंधन साथ है। इसलिए ये आंधी है, बड़ी फौज हम लोग के पास है। पूरा बिहार में खगड़िया लोकसभा भारी मतों से हम विजय होने जा रहे हैं, उसमें सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा। उन्होंने भी कहा है कि अब हमारे आने से, कहा नहीं कहा उनके, हम कहेगा हम तो आपको बताए। वो हमारे विरोध में भी थे, हम यहाँ दो बार सीट जीते हैं। हमने जदयू को हराया है, हम एलजेपी को हराया है। सपोर्ट में विरोध में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आए हैं तो वेलकम है, लेकिन आपके आने और जाने से कोई आप तो इतना 10 साल आप किसका गुण गा रहे थे?
आप 10 साल किसका गुण गा रहे थे? आप तो राजद को कमजोर करने में यहाँ लगे हुए थे, फिर भी राजद का आंधी था। चलिए आइए और कुछ लोग से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी चौधरी मोहम्मद कैसर जो है आपके राजद से जुड़ गए हैं। उसका स्वागत है, राजद परिवार में आने के लिए स्वागत करते हैं। आपको लगता है कि उनके आने से मजबूत होगा राजद? मजबूत हुआ, पहले से मजबूत था और होगा मजबूत, लग रहा है। हाँ। आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे? 100% सपोर्ट है जी। आइए और कुछ लोग से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? चौधरी मोहम्मद कैसर आपके पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल आप जो है खगड़िया में जो लोकसभा प्रत्याशी है उनको पूरा समर्थन देंगे आप लोग। कैसर साहब का बहुत बहुत बधाई राजद पार्टी में आने के लिए। आप ही के न्यूज़ के माध्यम से पता चला है जो राजद में आ रहे हैं, राजद में आ रहे हैं, अच्छा बात है। राजद पहले से भी मजबूत था, वो आए तो और भी मजबूत होंगे। ऐसे ही सभी समाज का लोग राजद में आते हैं, राजद से अच्छा सरदार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप ही के एक साथी ने कहा कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसा नहीं कहा, उसका कहने का मतलब पहले आप समझ लीजिए। आप घुमा करके पूछते हैं, इधर से साफ साफ बयान आपको दिया जा रहा है आने और नहीं आने से। इसलिए कहे जब जिस टाइम कैसर साहब एनडीए के अंग थे तो उसके विरोध में हम लोग बहुत बड़ा जंग जीते, उसके बेटा को भी विधायक बनाए। इसका मतलब है राजद पहले से मजबूत है, कैसर साहब आए और मजबूत होगा। ये कोई गलत बात नहीं कि निगेटिव में इस शब्द को नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव में लेना है। बड़े भाई हैं, बड़े अंदाज से बोले हैं। ये नहीं थे हमारे दल में, फिर भी मैंने 2 विधायक यहाँ बनाया। महागठबंधन मजबूत है और मजबूत होगा। सभी लोग का स्वागत है। पूरे बिहार में जितने अक़लियत समाज के लोग हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, दलित है, महादलित है, सभी समाज का श्रद्धा है। राजद में, महागठबंधन में स्वागत है। हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे। क्या आप लोगों को विश्वास था कभी कि ये एनडीए छोड़ करके राजद में आएंगे? देखिए विश्वास वाली बात तो है था ही नहीं, इसलिए नहीं था। बड़े भाई साहब अभी सही में बताए, ये मोदी जी के गुणगान गा रहे थे, ये नीतीश कुमार जी के गुणगान गा रहे थे। आना वही हुआ जहां इसका पुराना घर था। इसको समय से पहले आता तो उसको व्यक्तिगत लाभ मिल सकता था, अब पार्टी को भी लाभ मिलेगा, आने वाले वक्त में इनको भी मिल सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये भी पहले पलटू राम तो नीतीश कुमार थे, दूसरे पलटू राम ये हो गए हैं। नहीं, आप लोग पलटू राम कह सकते हैं, जो हमारे परिवार में आएगा वो अच्छा है, उसको हम पलटू राम नहीं कहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से उसका स्वागत करेंगे भरपूर तरह। इसका मतलब कल नीतीश कुमार भी आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। काहे दिक्कत होगा? उसको कहते हैं आप भेज दीजिए। हम तो चिराग जी को कहते हैं ऐसे ऐसे नेता को भेजिए 24 में, अब 25 में आप भी आ जाइए, उसका डबल स्वागत है। अच्छा, चिराग पासवान को भी आप बुला रहे हैं? एकदम बुला रहे हैं, वो भी आए। वो दलित है, महादलित समाज से बिलोंग करते हैं, उसको भी आना चाहिए राजद में, महागठबंधन में। वो काहे के लिए वहाँ अपने तोहिन करवा रहे हैं? मोदी का हनुमान है वो ना। अरे भैया कल तक कहाँ हनुमान थे? हनुमान ये डुप्लीकेट, ओरिजिनल हनुमान नहीं है। अगर ओरिजिनल हनुमान रहता तो इनके पिताजी को फोटो रोड पर नहीं फेंकता। ये आप लोग यही न्यूज़ चलाए होंगे, इनके पिताजी का भी बंगला जो मिला था वो छीन लिया, फोटो बाहर रख दिया। यहाँ फोटो किसी का बाहर नहीं रखा जाता है, यहाँ दिल में बसाया जाता है। अभी भी श्रद्धा से हम लोग रामविलास पासवान जी का गुणगान गाते हैं। वो बहुत कुछ ऐसे कर गए हैं जो हम लोग उसको सम्मान देते हैं और आखिरी दम तक राजद परिवार, महागठबंधन परिवार देते ही रहेगा। चिराग भाई से भी अनुरोध है, कहाँ आप घूम रहे हैं इधर उधर, आ जाइए महागठबंधन में। 25 में मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी जी, आप भी आइए, आप भी मंत्रालय लीजिए, लड़िए, बढ़िया से रहिए। तो क्या लगता है चौधरी मोहम्मद कैसर के आ जाने से अब क्या आपका गठबंधन सिमरी बख्तियारपुर और खगड़िया में मजबूत होगा? साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई मंत्रालय वो लेने वाले। 100 रुपया मेरे पास में है, 1 रुपया आ गया तो शुभ हुआ न, 101 हम हो गए। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी महबूब अली कैसर साहब को। वक्त से पहले आता, अभी फिर दोहरा रहे बात, इसको लाभ मिलता। अब तो भविष्य में इसका लाभ चला गया ना। गलती कहाँ पर हो गया वो तो वो बताएंगे गलती कहाँ हुआ। वक्त से पहले आना चाहिए यहाँ। अभी संजय जी को जिताने के लिए आए हैं, यह स्वयं भी उम्मीदवार हो सकता था। राजद सबों को देखते हैं अच्छे निगाहों से, बुरे निगाहों से राजद किसी को नहीं देखते हैं। हम तो कहते हैं चिराग भाई आप भी सुनिए, आप भी राजद में आइए, बहुत मजा आएगा।
जी। तो आपने सुना, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है, चिराग पासवान को भी ऑफर दे डाले हैं कि भाई साहब इस बार तो आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन विधानसभा में आप आ जाइए, आपको भी देखा जाएगा अच्छे नज़र से। साफ तौर पर कहना है खगड़िया में इस बार जो लोकसभा के निवर्तमान सांसद चौधरी मौली कैसर हैं, उनके आ जाने से कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत हुई है। वहीं प्रदेश महासचिव जो राजद के हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी के आने से और नहीं आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आए हैं तो उनका स्वागत है। और पार्टी जो पहले से ही मजबूत है, क्योंकि विचारधारा एक अलग पार्टी है, वो सभी लोगों को लेकर चलती है, चाहे वो अकलियत हो या फिर पिछड़े समाज के लोग हो, सभी लोगों को लेकर चलने का काम करती है राजद। तो ऐसे में राजद को किसी के आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा चुनावी माहौल है, इसमें कई लोग आते भी हैं, कई लोग जाते भी हैं। वहीं चौधरी मौली कैसर के बारे में यह भी कहा गया है कि पहले गुणगान क्या करते थे एनडीए का, कि डबल इंजन की सरकार है, विकास का लहर है, ये है वो है, और चुनाव आते ही देखिए इस तरह से पटखनी दिए हैं कि अब राजद का मुंह देखना पड़ रहा है। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।